ओला डॉक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाना मत भूलें। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर अंबर है और आप देख रहे हैं अपना फेवरेट चैनल ओला डॉक। और आप यकीनन आपको पता है कि हम ओला डॉक के प्लेटफॉर्म से आपके पास डिफरेंट मालूमाती वीडियोस लाते रहते हैं। और आज मुझे जिस टॉपिक पे बात करने के लिए कहा गया है वो टॉपिक है प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम। मेरा नाम डॉक्टर अंबर है और मैं कंसल्टेंट गायनेकोलॉजिस्ट हूँ और मैं क्लिनिक करती हूँ अपना डिफेंस मोड़ वाल्टन रोड पे अंबर मेडिकल सेंटर के नाम से। 12 से 3 बजे तक मेरी क्लिनिक की टाइमिंग्स हैं और शाम को मैं क्लिनिक करती हूँ जियो हॉस्पिटल बेतिया रोड पर। वहाँ पे शाम को 6 बजे से 9 बजे तक मेरी क्लिनिक टाइमिंग्स हैं। आप मुझसे मिलने के लिए ओला डॉक के प्लेटफॉर्म से अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, कहीं पे भी मुझसे मिलने के लिए। प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम बेसिकली क्या होता है? प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम एक ऐसे सिम्टम्स हैं जो कि बहुत सारी ख़वातीन पीरियड से पहले एक्सपीरियंस करती हैं। पीरियड से कम 7-8 दिन पहले कुछ ख़वातीन, आप में से बहुत सारी ख़वातीन के साथ ये मसला होता होगा कि वो थोड़ी सी इरिटेबल हो जाती होंगी, चिड़चिड़ी हो जाती होंगी और उनको गुस्सा ज़्यादा आना शुरू हो जाता है। जो सिम्टम्स प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम में होते हैं वो ये होते हैं कि एक तो औरत को गुस्सा बहुत ज़्यादा आता है, वो चिड़चिड़ी बहुत ज़्यादा हो जाती है, उसको नींद के मसाइल शुरू हो जाते हैं, या तो उसकी भूख ख़त्म हो जाती है या उसको भूख बहुत ज़्यादा लगनी शुरू हो जाती है, डिप्रेशन में वो चली जाती है, उसको बात बात पे रोना आना शुरू हो जाता है और उसको यूँ लगता है कि जैसे जो है दुनिया में वो बिल्कुल अकेली रह गई है और उसको कोई मसाइल हो रहे हैं, उसको पूरी बॉडी में पेन्स शुरू हो जाती हैं। इस तरह की इरिटेबिलिटी की जो फीलिंग्स आती हैं, जो इस तरह की ये जो सिम्टम्स हैं, इनको हम प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम कहते हैं। और ये प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम तकरीबन जो है वो 15 से 50% ख़वातीन में डिफरेंट लेवल्स तक एक्सपीरियंस की गई है। कुछ ख़वातीन को ये बहुत कम लेवल पे होती है, उनके सिम्टम्स इतने ज़्यादा सीवियर नहीं होते, लेकिन कुछ ख़वातीन को ये सिम्टम्स इतने ज़्यादा सीवियर होते हैं कि वो इतने ज़्यादा डिप्रेशन के एपिसोड में चली जाती हैं कि सम टाइम ख़ुदकुशी के ख़यालात भी उनको आने शुरू हो जाते हैं और उनका मरने को दिल चाहने लग जाता है। अगर ये सिम्टम्स इतने हद तक सीवियर हो जाएं तो हम इसको प्री मेंस्ट्रुअल डिस्मॉर्फिक डिसऑर्डर कहते हैं और ये तकरीबन 5% ख़वातीन में हमें इतने सीवियर सिम्टम्स भी देखे गए हैं। पाकिस्तान के टॉप डॉक्टर्स के साथ अपॉइंटमेंट बुक करें, वो भी पेशेंट फीडबैक देखते हुए। लाखों लोगों की तरह पाकिस्तान के सबसे बड़े डॉक्टर नेटवर्क का फायदा उठाएं और आज ही ओला डॉक ऐप डाउनलोड करें। ओला डॉक, डॉक्टर का अपॉइंटमेंट आसानी से। अब कौन कौन सी ख़वातीन हैं जिनको प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम का रिस्क ज़्यादा होता है? एक तो आपको कोई डिप्रेसिव एपिसोड चल रहा है, आप ऑलरेडी किसी साइकेट्रिक मेडिसिन पर हैं, आप डिप्रेस रहती हैं, आपका वज़न बहुत ज़्यादा है, या आपको कोई और इनफर्टिलिटी के मसाइल चल रहे हैं, उन ख़वातीन में भी अमूमन प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम के सिम्टम्स ज़्यादा देखे गए हैं। अगर आप किसी किस्म की किसी ड्रग्स पर हैं, जैसे कुछ ख़वातीन स्मोकिंग करती हैं या अल्कोहल का इस्तेमाल करती हैं, तो उन ख़वातीन में भी प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम ज़्यादा देखी गई है। इसके अलावा अगर आपका कैफ़ीन इंटेक बहुत ज़्यादा है, यानी कि आप कॉफ़ी बहुत ज़्यादा पीती हैं, चाय बहुत ज़्यादा पीती हैं, तो तब भी आपकी अंदर प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम के होने के इम्कानात बहुत ज़्यादा होते हैं। आपके घरेलू हालात किस तरह के हैं? आप किसी किस्म की घरेलू स्ट्रेस से तो नहीं गुज़र रही? कोई आपका बचपन का कोई बैड एक्सपीरियंस है जो जिसकी वजह से आप साइकोलॉजिकली डिप्रेस्ड हैं, या आपकी फैमिली लाइफ में कोई बैड एक्सपीरियंसेस चल रहे हैं, जैसे आपके हस्बैंड के साथ आपके ताल्लुकात अच्छे नहीं हैं, या आपकी अपनी सास के साथ ताल्लुकात अच्छे नहीं हैं, या आपके इन लॉज के साथ आपके कोई प्रॉब्लम चल रहे हैं, या आप किसी भी किस्म के किसी फाइनेंशियल प्रॉब्लम में चल रही हैं, किसी भी किस्म का इस तरह का स्ट्रेस जो है वो आपको जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा इम्कानात बढ़ा देता है प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम होने के। अब प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम बेसिकली होता क्यों है? प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम जो है वो आपके अंदर बहुत सारी चेंजेस आ रही होती हैं। कुछ इलेक्ट्रोलाइट्स की चेंजेस आ रही होती हैं, जैसे कैल्शियम मैग्नीशियम के लेवल्स जो हैं वो आपकी बॉडी में चेंज हो रहे होते हैं। दूसरा, कुछ हार्मोनल चेंजेस आ रही होती हैं, कुछ हार्मोन्स होते हैं जो आपकी बॉडी में चेंज हो रहे होते हैं, वो ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हैं, जो कि बेसिकली पीरियड्स के आने में हेल्पफुल होते हैं। ये हार्मोन्स औरत की बॉडी में मौजूद होते हैं और हर महीने इनके लेवल्स जो हैं वो चेंज होते रहते हैं। एक सर्टन लेवल पे उनको पीरियड स्टार्ट हो जाते हैं और पीरियड्स के बाद उनके सर्टन लेवल्स होते हैं। तो ये हार्मोन्स के अलावा इसके अलावा भी कुछ हार्मोन्स होते हैं, जैसे सेरोटोनिन, मेलाटोनिन,
ये भी बॉडी में मौजूद होते हैं। इनके लेवल्स में भी कोई ऊपर नीचे होना शुरू हो जाए तो उस सूरत में भी प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम होने के इम्कानात बढ़ जाते हैं। अब प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम को हमें ट्रीट कैसे करना है? सबसे पहले तो हमने प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम को ट्रीट करने के लिए हमें जो रेमेडीज़ हैं अपने घर से ही स्टार्ट करनी चाहिए। मतलब ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ को मेडिसिन से ट्रीट किया जाए। तो उसके लिए सबसे पहले तो आपने अपनी डाइट को कंट्रोल करना है। डाइट से मुराद ये है कि आपने अपनी डाइट में से कैफ़ीन, सोडा ड्रिंक्स और जंक फूड और इस तरह की चीज़ें जो हैं वो आपने रिड्यूस कर देनी है। अगर आप स्मोकिंग या अल्कोहल की आदी हैं तो इन दोनों आदतों से छुटकारा पा लें, इन दोनों चीज़ों को छोड़ दें, क्योंकि ये दोनों चीज़ें प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम को बढ़ाने में बहुत ज़्यादा सीवियर रोल अदा करती हैं। इसके अलावा अगर आपका वेट ज़्यादा है तो फिर आपको अपने वेट रिडक्शन की तरफ बहुत ज़्यादा सीरियस होकर तवज्जो देनी पड़ेगी। उसके लिए आपको अपनी डाइट कंट्रोल करनी पड़ेगी। अपनी जो इंटरमिटेंट फास्टिंग भी आप कर सकती हैं, जिसमें आप लॉन्ग ड्यूरेशन बीच में रख सकती हैं 2 खानों के दरमियान। इसके अलावा फ़िज़िकल एक्टिविटी बढ़ाने की बहुत ज़रूरत है। वॉक करें, एक्सरसाइज करें, जिम ज्वाइन करें, योगा आप कर सकती हैं। इसके अलावा स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस कर सकती हैं। मतलब जितनी भी जो भी एक्सरसाइजेस आप करेंगी दैट विल हेल्प यू इन रिड्यूसिंग द सिम्टम्स ऑफ प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम। इसके अलावा जो है वो आपको अपनी नींद की टाइमिंग, सोने जागने की टाइमिंग्स कंट्रोल करना पड़ेगा। मतलब आप कोशिश करें कि आप टाइम से सो जाएं और सुबह टाइम से उठ जाएं। अपनी सोने जागने की टाइमिंग्स ठीक करें। बहुत ज़्यादा एक्सेसिव यूज़ ऑफ सोशल मीडिया और बहुत ज़्यादा एक्सेसिव यूज़ जो फ़ोन्स का, लैपटॉप्स का, इसको भी थोड़ा सा रिड्यूस कर दें, यानी कि आपका स्क्रीन टाइम भी कम होना चाहिए। इसके अलावा आप अगर आपके घर में किसी किस्म की कोई स्ट्रेस चल रही है, आपके हस्बैंड से आपके रिलेशनशिप में कोई मसला है या आपके घर में कोई और इशू चल रहा है, तो वो आप अपने पार्टनर के साथ डिस्कस कर लीजिए। आप उन्हें बताइए कि आपको ये स्ट्रेसेस जो हैं ये हो रही हैं और वो उस स्ट्रेस से जो गुज़रने में या उस स्ट्रेस को ख़त्म करने में वो आपके लिए हेल्पफुल हों। वो अगर आपको उनकी तरफ से कोई नॉन कोऑपरेशन का सामना है तो आप उनको लेके किसी साइकेट्रिस्ट के पास भी जा सकती हैं या आप हमारे पास आ सकती हैं। हम उनको समझा सकते हैं कि ये प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम है, इसमें ये एक नॉर्मल बात है, इसमें औरत को अकेला छोड़ना बिल्कुल भी मुनासिब नहीं है। हमें इस टाइम पर उसको फुल सपोर्ट करना है। अगर वो पीरियड से पहले चिड़चिड़ी तबीयत की हो रही है, उसको गुस्सा ज़्यादा आ रहा है, तो उसमें हस्बैंड की सपोर्ट उसके लिए बेइंतहा ज़रूरी है। हस्बैंड को उससे बहुत प्यार मोहब्बत के साथ रहना चाहिए और उसको उसकी जितने भी मसाइल उसको साइकोलॉजिकली पेश आ रहे हैं उसको डील करना चाहिए। अगर उसको किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम हो रही है तो उसके पार्टनर को चाहिए कि उस प्रॉब्लम को रिड्यूस करने में हेल्प करे, उसके मसाइल को कम करने में हेल्प करे। अगर उसके ऊपर कोई बर्डन आ रहा है, कोई काम का बर्डन आ रहा है या किसी और किस्म का बर्डन आ रहा है, तो उस सिलसिले में भी उसके हस्बैंड को उसके साथ पूरा कोऑपरेट करना चाहिए। अगर उसको कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम है तो हस्बैंड को वो भी सॉल्व करनी चाहिए। कोशिश करना चाहिए कि दोनों मियाँ बीवी एक दूसरे के साथ मिल बैठें और एक दूसरे के जितने भी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हैं वो एक दूसरे से डिस्कस करें, क्योंकि डिस्कस करने से आप बहुत ज़्यादा अपने मसाइल पे काबू पा सकते हैं। इसके अलावा अगर हम नेक्स्ट ऑप्शन पे चले जाएं तो हमारे पास कुछ ऐसी मेडिकेशंस होती हैं जो कि हेल्प करती हैं आपको प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम पे काबू पाने में। उनमें मेलाटोनिन है। मेलाटोनिन जो है वो आपकी नींद में भी हेल्प करती है। इसके अलावा जो SSRIs हैं, ज़्यादा डिटेल्स में तो मैं नहीं जाऊँगी, लेकिन SSRIs जो हैं वो आपको आपके डिप्रेसिव एपिसोड्स को और दूसरी जो आपको साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हो रही हैं, स्ट्रेस है, उससे निमटने में काफ़ी हेल्पफुल होते हैं। और आपने कौन सी SSRI लेनी है? SSRI बेसिकली एक ग्रुप ऑफ मेडिसिन है, सिलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर्स होते हैं, और ये आपको आपके डॉक्टर ही बताएंगे कि आपने कौन सी मेडिसिन लेनी है जो कि आपको इस प्रॉब्लम से गुजरने में हेल्पफुल साबित होगी। इसके अलावा सर्टेनली लास्ट रेमेडी तो आपकी हार्मोनल ही है। अगर इन सारी मेडिसिन से आपको फ़र्क नहीं पड़ रहा तो फिर लास्टली डॉक्टर्स जो हैं वो आपको OCPs पे डाल देंगे, यानी कि इस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन कम्बिनेशन पिल्स जो होती हैं वो उस पर डाल देंगे। वो उससे ये होगा कि आपका जो हार्मोन्स का लेवल्स हैं वो पूरे मंथ के लिए एक कंट्रोल्ड लेवल्स आपके अचीव हो जाएंगे। डॉक्टर आपको एक मैयट क्वांटिटी देंगी इस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन की, लेकिन इस मेडिसिन का ये एक इफ़ेक्ट होता है कि एक तो ये आपको रेगुलर लेनी पड़ती है, ये आप मिस नहीं कर सकती, क्योंकि अगर आप मिस करेंगे बीच में टैबलेट्स
तो आपको पीरियड्स की इरेगुलरिटी स्टार्ट हो जाएगी। सो आपने जो OCPs हैं ये रेगुलर बेसिस पे लेनी पड़ती हैं, डेली की एक टेबलेट आपको खानी पड़ती है। और दूसरी बात ये कि अगर आप OCPs ले रही होती हैं तो उसके दौरान आप अगर प्रेगनेंसी करना चाहें तो प्रेगनेंसी नहीं हो सकती। सो ये सारी रेमेडीज़ हैं प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम से आपको किस तरह से बचना है, किस तरह से इसको ट्रीट करना है। अगर फिर भी आपको कोई मसला इसमें दरपेश आता है तो आप अपनी डॉक्टर से रब्ता कीजिए। अगर आपको हमारा चैनल पसंद है तो नीचे दिया हुआ लाइक और सब्सक्राइब का बटन क्लिक कर दीजिए और दूसरे लोगों से भी इसको शेयर कीजिए और बेल का आइकन क्लिक करना मत भूलिएगा ताकि आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको इजीली मिलते रहें। बहुत शुक्रिया।